दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों को पता होगा नेपाल के अंदर जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा था अगेंस्ट करप्शन और सोशल मीडिया बैन, जिसकी वजह से लगभग 19 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट और ज्यादा भड़कता हुआ दिखाई दे रहा था। और फाइनली यह प्रोटेस्ट अब पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर तब्दील हो चुका है, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा रिसेंटली ऑफिशियल रेजिग्नेशन दे दिया गया है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, यह है उस ऑफिशियल रेजिग्नेशन की कॉपी जो कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर और इवन पीटीआई जैसी मेजर न्यूज चैनल द्वारा यहां पर सर्कुलेट किया जा रहा है। यानी कि ऑफिशियल रेजिग्नेशन यहां पर आ चुका है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का। यानी कि भारत के पड़ोसी देशों के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस अभी तक चल रहा था वो और इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे हो रहा है ये सब कुछ, इसे मैं शुभरिंग चौहान डिटेल में आप लोग के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। देखो, आपको कहानी जो है वो थोड़ी शुरुआत से बताता हूं। बेसिकली नेपाल के अंदर जो सरकार है उनका कहना यह था कि जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो रजिस्टर होना चाहिए सरकार के अंडर में, जिसके लिए इन्होंने रेगुलेशन निकाले। बट उसके बाद कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। रजिस्ट्रेशन कराने का कारण सिंपल था, सरकार कह रही थी कि हम मिस इन्फॉर्मेशन, फेक अकाउंट और हेट स्पीच को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर कराने की बातचीत चल रही थी। रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से सरकार ने सबसे पहले तो कहा कि हम 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिन के अंदर अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रजिस्टर नहीं करते तो फिर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया जाएगा। लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रजिस्टर नहीं करते, जिसकी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इमेजिन करो, अगर भारत के अंदर हम इसी कंडीशन को सोचें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लीट बैन लग जाए तो इसकी वजह से क्या दिक्कतें होंगी। लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ये तो एक इशू हो गई। उसके साथ में आप जानते हो भारत के अंदर कई सारे लोगों का बिजनेस चलता है। फॉर एग्जांपल, हमारा खुद का बिजनेस जो है वो यूट्यूब से चल रहा है। ऐसी कंडीशन में हमारा जो धंधा पानी है वो रुक जाएगा। वैसे ही कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टाग्राम से ऑपरेट करते हैं। उसी तरीके से कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए ऑनलाइन सामान जो है वो बेचा खरीदा जाता है। ऐसी कंडीशन में बिजनेस रुक रहा है, डायस्पोरा से कनेक्शन रुक रहा है, लोगों का आपस में कम्युनिकेशन रुक रहा है, फ्री न्यूज़ और स्पीच जो सोशल मीडिया के जरिए होती है वो सब रुक गया। इसी कारण से जेनजी एक्टिविस्ट जो हैं वो सड़कों पे उतर आए। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट नेपाल के अंदर देखने को मिले। हालांकि सरकार ने इस प्रोटेस्ट को केवल एक ऐसा रूप दे दिया कि ये तो केवल जेनजियों का प्रोटेस्ट है जो सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इस प्रोटेस्ट का कारण करप्शन, जॉब्स की कमी होना, यूथ के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ना होना, पुअर पब्लिक सर्विस जैसे हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी भारी मात्रा में कमी होना, लिविंग कॉस्ट का लगातार बढ़ना और ऑथोरिटेरियन पॉलिसी जो कि सरकार की देखने को मिल रही थी, उसके खिलाफ पहले से ही डिसकंटेंट लोगों के मन में था। और ये एकदम आखिरी स्टेज आ गई। ये एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बैन होना, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर आए। इनके द्वारा भारी मात्रा में प्रोटेस्ट जो है वो किया गया। हजारों की तादाद में आप देखोगे नेपाल की सड़कों पे, पार्लियामेंट के सामने लोग जो है वो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट को कराने के पीछे एक मेजर एनजीओ भी शामिल है, जिसके अंदर आपको हामी नेपाल देखने को मिलेगा। हामी नेपाल मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ नेपाल। तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इवन अब आप कहोगे कि जब सोशल मीडिया के ऊपर बैन था तो भारी मात्रा में लोग जो हैं वो इस तरीके से बाहर कैसे आ गए। बेसिकली ये लोग वीपीएन, ऑफलाइन नेटवर्क और वर्ड ऑफ माउथ का प्रयोग कर रहे थे लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। लोगों को कहा गया कि आप स्कूल की ड्रेस पहन के आओ, अपने बस्ते, बैग वगैरह ये लेके आओ, कॉपी किताब लेके आओ, और उसके जरिए यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो किया गया। एनजीओ ने यहाँ पर लीगल एड प्रोवाइड की, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया,
पीसफुल रैलीज वगैरह जो है वो सब कराई गई। हालांकि यहाँ पर वायलेंस के आसार शुरुआत से ही एनजीओज को लग रहे थे। जिस एनजीओ ने यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वो भी हामी नेपाल ही यहाँ पर देखने को मिल रही थी। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि प्रोटेस्ट जब बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो फिर सरकार को खतरनाक क्रैकडाउन जो है वो यहाँ पर करना पड़ा। काठमांडू के अंदर और बाकी मेजर सिटीज़ के अंदर टीयर गैसेस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स का प्रयोग जो है वो किया गया, जिसकी वजह से अभी तक लगभग 19 डेथ तो कंफर्म मानी जा रही है। इसके ऊपर भी डेथ है क्योंकि कई सारी रजिस्टर नहीं हो पाई। इवन यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो इन प्रोटेस्ट के अंदर इंजर्ड भी हुए। और इन प्रोटेस्ट के चलते सरकार के अंदर एक बड़ा डिसकंटेंट तो आ ही चुका था। धीरे धीरे करके ये जो प्रोटेस्ट है ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर तब्दील हो गया। हालांकि पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर तब्दील होने के पीछे का कारण सरकार के ऊपर बढ़ रहा प्रेशर भी है। अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़ा। देखो हुआ कुछ ऐसा कि वैसे तो इस वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट के बाद सरकार खुद भी डर गई और सरकार ने सोशल मीडिया बैन को वापस ले लिया। पर मैंने बताया कि इस प्रोटेस्ट का एकमात्र कारण सोशल मीडिया बैन नहीं था। इस प्रोटेस्ट का कारण बड़ा था, करप्शन भी था, कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ना भी था, यूथ के अंदर डिसकंटेंट भी था। तो इस कारण से प्रोटेस्ट जो है वो फिर भी कंटिन्यू रहे। इस बीच में जो लोगों की डेथ हुई और जो लोग इंजर्ड हुए उनकी जिम्मेदारी कई सारे मंत्रियों ने ली, जैसे होम मिनिस्टर ने ली। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ब्लडशेड हुआ वो नहीं होना चाहिए, और ये कहते हुए इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। जिसके बाद एग्रीकल्चर मंत्रालय के द्वारा भी इसी तरीके का एक स्टेप लिया गया। हेल्थ मंत्री द्वारा भी अपना रेजिग्नेशन दिया गया। उसके अलावा 21 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा भी यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया गया। जब इस तरीके के लगातार रेजिग्नेशन हो रहे थे तो उसकी वजह से नेपाल के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं वो पूरी तरीके से पॉलिटिकली एक तरफ तो आइसोलेट हो गए, दूसरी तरफ इनके ऊपर ही प्रेशर पड़ गया कि भाई आप भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो उसके बाद में जनता और भड़क गई और जनता ने फिर पर्सनल लेवल पे केपी शर्मा ओली और कुछ मंत्रियों को इस प्रोटेस्टर का जिम्मेदार ठहराया और उसके बाद उनके पर्सनल हाउस वगैरह के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे कि केपी शर्मा ओली जी के प्राइवेट रेसिडेंस के ऊपर यहाँ पर अटैक किया गया। इवन उनके जो घर कंपाउंड है उनको जला दिया गया। कम्युनिकेशन मंत्री के भी घर को जलाया गया, उनके भी रेसिडेंस के ऊपर अटैक किया गया। इवन जो ऑफिस है केपी शर्मा ओली का उनके ऊपर भी अटैक किया गया। और जब उसके ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद केपी शर्मा ओली ने अपना ऑफिशियल रेजिग्नेशन दे दिया है और अभी मीडिया रिपोर्ट ये बता रही है कि वो नेपाल छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।